पिछले क्लास हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, कार्यता ऊर्जा के लेसन को खत्म कर दिया था। आज क्या करना है, इसका सवाल लगाना है। क्या करना है, इसके सवाल लगाने। अभ्यास देखते हैं क्या क्या सवाल दे रहे हैं। अभ्यास है, कौन सा है, 10 का लेसन का, अध्याय 10 का अभ्यास। क्या दे रहा है भाई, पहला सवाल, निम्न सूचीबद्ध प्रश्न पहला ठीक है। कह रहा है निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। हमें देख के बताना है कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला क्या दे रहा है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। ठीक है, सुमा क्या कर रही है, एक तालाब में तैर रही है। अगर कोई तैर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। ठीक है, कोई गधा है, मान एक गधा है, और इसकी पीठ पर क्या है, बोझ है। ठीक, तो ये जब बोझ उठा के ऊपर खड़ा है, ठीक है, अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा, जब तक ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा तब तक ये कोई कार्य नहीं करेगा। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर ये बल तो लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, यम जी। कितना लगा रहा है बल, यम जी। मतलब अगर बोझ है 10 किलो का, तो ये कितना बल लगा रहा है, इसको धरती के विरुद्ध ऊपर रोक रहा है ना, अपनी पीठ पर। अपनी पीठ पर अगर रोक रहा है तो ये बल लगा रहा है। तो बल तो ये लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 10 गुणे 9.8, 98 न्यूटन का बल लगा रहा है। किसके विरुद्ध लगा रहा है बल, इसका बल इस साइड लग रहा है। यह कितना लग रहा है, 98 न्यूटन। ये एफ ऊपर की तरफ लगा रहा है 98 न्यूटन का। समझे, कितना बल लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है। लेकिन अगर बल को मैं 98 न्यूटन लिख भी दूं और ये W लिख दूं, इसे फॉर्मूला लिख लेते हैं F और S। तो W बराबर 98 न्यूटन गुणे S। पर इसका विस्थापन कुछ हुआ, ये कहीं गया, पर ये कहीं गया तो नहीं, ये जहां का वही है। तो ये इसका विस्थापन क्या है, यस क्या है, 0। विस्थापन क्या है, 0। तो यहाँ पे यस की जगह क्या रख दूंगा, 0। और 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो कार्य कितना हुआ, 0। तो कितना कार्य किया, 0। गधे ने कितना कार्य किया, 0 का, कोई कार्य नहीं किया। तीसरा कार्य, एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। कुएं से क्या कर रही है, पवन चक्की घूम रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुएं से पानी निकल रहा है। अब कुएं से पानी निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है, कुएं में नहीं, तो पानी का क्या हुआ, विस्थापन हुआ ना। पानी नीचे से कहाँ आए, ऊपर आए। तो ऊपर जब आए तो उसका क्या हुआ, स्थान बदल गया ना पानी का। तो क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है, हाँ हो रहा है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो प्रकाश किसमें बदल रहा है, भोजन बदल रहा है। किसके भोजन बदल रहा है, पेड़ों के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक इंजन है उसको खींच रहा है, तो कहीं दूर ले जाएगा, एक जगह दूसरी जगह ले जाएगा ना। यहाँ पे भी कार्य हो रहा है, विस्थापन हुआ, बल लगा तो कार्य हुआ। अच्छा, अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहे हैं। दाने सुखा रहे हो अनाज के सूर्य की धूप में, तो यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैसे कोई कार्य हो सकता है, दानों को सूखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले अगर, ठीक है, कुछ उनकी अवस्था बदले, तब हम कहेंगे कुछ कार्य हो रहा है। पर कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर ऐसा कहे गीले दाने हैं जिनको हम सुखा रहे हैं, तो उनमें से क्या होगा, पानी निकल के दूर जाएगा, तो हम पानी कहेंगे कि पानी ने कार्य किया। ठीक है, धूप ने पानी पे कार्य किया, लेकिन दानों को कोई कार्य नहीं हुआ, तो यहाँ पे नहीं हुआ। एक पाल
नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। ठीक है, पवन ऊर्जा के कारण कैसी है, हवा के कारण कैसी है। एक नाव है जो हवा, वो पर्दे वाली नाव है। ठीक है, बड़ी बड़ी नाव पहले बनती थी जिनमें बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते थे। तो क्या होता था, हवा जब चलती थी तो वो उस दिशा में, पर्दों की वजह से उस दिशा में जाती थी। पर्दे क्या करते थे, हवा को रोकते थे। ठीक है, तो उनको एक बल लगता था। अगर देखते हो ना, अगर पर्दे हवा को रोक रहे हो तो उन पे एक बल लगता है, हवा एक बल लगाता है, तो धक्का लगता था तो नाव चलती थी। अभी भी कुछ है लेकिन चलती नहीं। तो वो कैसे आए, कार्य हो रहा है वहां पे। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। ठीक है, ये मान लो धरती है, एक पिंड है और तुमने इसको ठीक है, इसने तुमको एक कोण पर फेंका। कोण फेंकने का मतलब ऐसे, ये कोण। ठीक है, मान लो 45 डिग्री फेंका गया। ठीक है, एक कोण पर फेंका गया, तुमने ऐसे फेंका, ऐसे, तो किस डिग्री फेंका, 45 डिग्री। 45 क्यों लिख रहा हूँ, अगर किसी भी पत्थर को 45 डिग्री के एंगल में फेंकोगे तो वो बहुत दूर जाएगा, उससे दूर फिर कभी नहीं जा सकता। ठीक है, तुम्हारे बल द्वारा उससे दूर नहीं जा सकता। कोई और बल लगाएगा 45 डिग्री पे, उस पर तो हो सकता है दूर चला जाए, जैसे किसी ने ज्यादा बल लगा दिया तो दूर चला जाएगा, लेकिन किसी ने कम लगाया तो कम दूर जाएगा। लेकिन 45 डिग्री पर जितना दूर जाएगा उतना दूर किसी भी डिग्री पर वो नहीं जाएगा। ठीक है, वो जो भाला फेंकने वाले होते हैं वो 45 डिग्री के पास फेंकते हैं भाले को। क्यों, क्योंकि वो सबसे दूर जाता है। ठीक है, तो कह रहा है एक पिंड धरती से किसी कोण में फेंका जाता है, या एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु तक एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है। ठीक है, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया। कह रहा है ना, एक कोण पर फेंका गया है और ये घूम करके, जैसे एक वक्र में घूम करके क्या हुआ, वापस वहीं पे आ गया। तो जब गुरुत्वाकर्षण पे वापस आ जाएगा ना, जैसे मतलब गया घूमकर और गिर गया, एक तरह समझो ऊपर गया और गिर गया। जब गिर गया तो गुरुत्वाकर्षण उससे कुछ काम नहीं किया। ठीक है, समझो, जब गिरा फिर कोई काम नहीं। अगर नहीं गिरा होता, पूछता बीच में कहीं बताओ, ठीक है, इस जगह बताओ, इस जगह बताओ, तो हम बता देते। लेकिन जब गिर चुका है वो, तो फिर जब पृथ्वी पर, ये समझो ये पृथ्वी है, जब इस पे ये उड़ा और इस पे आके वापस गिर गया। अब करा, इसका गुरुत्वाकर्षण कितना काम किया, कोई काम नहीं किया। ये तो वहीं पर है जहां पर था, या गिर गया कहीं पे तो गिरा, तो कैसे कहेंगे कार्य किया, कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, दूसरा देखो क्या कह रहा है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन करें। बैटरी बल्ब को जला रही है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, प्रकाशीय ऊर्जा में। बल्ब जलता है तो क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है ना, उस प्रकाश में क्या है, ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, प्रकाशीय ऊर्जा। प्रश्न 3 का उत्तर क्या होगा, प्रश्न 3 का उत्तर होगा विद्युत से प्रकाशीय, विद्युत ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा। अगला कह रहा है चौथा प्रश्न, 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर से 2 मीटर में परिवर्तित कर देता है। चौथा प्रश्न है। ठीक है, 20 केजी द्रव्यमान पर, प्रश्न 4। ठीक है, क्या कर रहा है, 20 केजी का द्रव्यमान है। ठीक है, यम बराबर है 20 केजी, इसका प्रारंभिक वेग दे रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से बदल कर 2 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। मतलब प्रारंभिक वेग 5 था और उस पर एक बल लगाया गया, वो क्या किया, इसको बदल के 2 मीटर कर दिया, कम कर दिया। फिर पूछ क्या रहा है, बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करें। बल ने कितना कार्य किया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, बल ने कितना कार्य किया।
कार्य, W पूछ रहा है। तो पहले एक काम करेंगे, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा के सूत्र से इसे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये कैसे था, प्रारंभ में गति में था, इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर प्रारंभ में रुका होता तो कौन सा लगता, कोई वस्तु यहाँ पे रुकी हुई, मैंने नीचे उठा ऊपर ले गया, अब उसे छोड़ूंगा तो अब कैसी स्थिति है उसकी, रुका हुआ है ना, तो विरामावस्था में, तो स्थिति लगती, लेकिन यहाँ पर गति में है। तो पहले निकालेंगे प्रारंभिक, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है भाई, ई के आई, ई के आई का मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को इंग्लिश क्या लिखते हैं, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का ई लिखते हैं, ठीक है, काइनेटिक का के लिखते हैं, और इसका आई का, इनिशियल का आई लिखते हैं। इस तरह से क्या बन जाता है, ई के आई बराबर कितना होता है, 1/2 यम, इनिशियल प्रारंभिक वाला लिखना पड़ेगा, तो प्रारंभिक वेग को क्या लिखते हैं, यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब भाई मान रख देंगे, यम का मान है 20 kg, 1/2 गुणे 20 kg, ठीक है, यू का मान है 5, तो कितना लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, 10 मिलेगा, इसका करेंगे स्क्वायर करके 10 kg गुणे 25 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 250, इसको हम लिखते हैं जूल, जो 250 जूल, ऊर्जा किस में लिखी जाती है, 250 जूल, जूल में लिखी जाती है। तो ये प्रारंभिक मिल गया। अब निकाल लेते हैं अंतिम, अंतिम गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि 2 वेग दिया है, इसलिए 2 निकालनी पड़ेगी, एक देता तो एक ही निकालते। गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, ये होता है ई के, एनर्जी, काइनेटिक और फाइनल, अंतिम को फाइनल कहते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का ई, काइनेटिक का के, फाइनल का एफ, कितना होगा, 1/2 यम वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है, अंतिम को वी लिया है, इसे प्रारंभिक, इसे अंतिम कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रखो 1/2 गुणे 20 kg गुणे 2 का स्क्वायर मीटर सेकेंड का भी साथ में स्क्वायर, कितना मिलेगा, ये 10 मिलेगा, गुणा करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 10 गुणे 4 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ केजी भी रहेगा, बराबर कितना मिल जाएगा, ये 40 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग जूल कहते हैं ना, तो मैं इसको कितना लिख दूं, जूल। ठीक है, तो ई के आई जी बराबर कितना मिल गया, ई के एफ बराबर मिल गया 40 जूल। ठीक है, इतना लिखो। अब आगे क्या करना होगा, ठीक है, हमें कार्य निकालना है, किया गया कार्य बराबर क्या होगा, कुल कार्य बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्य बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम प्रारंभिक नहीं, अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब ई के एफ माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई के आई। ठीक है, ये फार्मूले से इसका निकालेंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा ये, इस फार्मूले में क्या करेंगे, मान रखेंगे, कौन कौन सा, ई के आई का और
ई के एफ का मान रखने पर क्या होगा भाई? मान रखने पर W बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना है फाइनल 40 और अंतिम कितना है प्रारंभिक कितना है 250। क्या है ये? जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? -210 जूल। माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे? माइनस ये बता रहा है कि वेग में कमी आई है, मतलब हमने त्वरण लगाया। वेग में कमी आती है तो क्या होता है? त्वरण लगाते हैं किस दिशा में? विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में त्वरण लगता है तो उसको कैसे दिखाते हैं? माइनस चिन्ह लगा के। अगर ये बढ़ गया होता तो ये क्या होता? प्लस आता। क्यों प्लस आता है? क्योंकि इसका मान बड़ा होता। ये घटा इसलिए इसका मान क्या हुआ है? कम हुआ है। तो जब ये बड़े में से छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि हमने क्या किया है? इतनी ऊर्जा लगाई है विपरीत दिशा में। ठीक है ना? इतनी ऊर्जा किधर लगाई है? विपरीत दिशा में। 5 से चल रहा था, घटा के 2 लाना था तो विपरीत दिशा में लगानी पड़ी। ठीक है, लिख लो। पॉज करके लिख। अगला सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। अगला सवाल 5वां प्रश्न। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है। ठीक है, प्रश्न 5। ठीक है, कितने केजी का द्रव्यमान है? 10 केजी। ये द्रव्यमान है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? पिंड है जिसका द्रव्यमान है 10 केजी। मेज पर ए बिंदु पर रखा है। यहाँ पर बिंदु ए है, ठीक है, यहीं पर रखा है, एक मेज है। ठीक, मेज पर कहाँ रखा है? बिंदु ए पर। ठीक, ऐसा समझो जहां रखा गया वो कौन सा बिंदु है? ए। अच्छा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे बिंदु बी तक लाया जाता है। इसे कहाँ तक लाया गया? बिंदु बी तक। ठीक है, बिंदु बी तक इसे लाया गया। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो, क्षैतिज का मतलब ऐसे सीधे सीधे, ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊपर, ऊपर की तरफ। क्षैतिज क्या होता है? सीधे। तो ये सीधी है, क्षैतिज है। कैसी रेखा है? क्षैतिज। ठीक है, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कराया जी। ये जो गुरुत्व बल है जी इस पर कितना कार्य कर रहा है भाई? ये इधर से इधर जा रही है तो जी कार्य कर रहा होगा, इसके हिसाब से पूछ रहा है। अगर कर रहा है तो बताओ कितना कर रहा है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं इसकी हाइट है 5 मीटर और यहाँ से भी हाइट 5 मीटर, क्योंकि मेज घट बढ़ तो रहा नहीं है। यहाँ भी मेज उतना ही बड़ा है, यहाँ भी उतना एक ही मेज है ना, 5 मीटर है। तो मैं एक ही तो ये 5 मीटर है और इसका द्रव्यमान 10 केजी है। तो हम मान लेते हैं ये गुरुत्वाकर्षण को 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10। तो यहाँ पर कितना mg लग रहा था ये चेक करो। बिंदु ए पर बल, ठीक है, निकालो। F बराबर mg। कितना बल लग रहा था यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण कितना बल लगा रहा था ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इस पे लग रहा है 10 गुणे 10। कितना? 10 नहीं, 9.8 ही मानते हैं। 9.8 यहाँ पे भी 9.8। ठीक है, जो दिया 9.8। तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। यहाँ पर भी वही लगेगा। बिंदु बी पर बल, ठीक है, बिंदु ए पर बल, बिंदु बी पर बल। बिंदु बी पर कितना बल लग रहा है भाई? इस पर बिंदु बी पर लग रहा है F बराबर mg। तो mg कितना है? m 10 है, इसका भी बदला नहीं द्रव्यमान।
और जी उतना ही रहेगा 9.8, तो इसका भी कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। मतलब दोनों बिंदुओं पर कितना बल लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो जी ने कुछ काम किया, कुछ अलग से काम किया, जितना पहले कर रहा था उतना ही किया ना, मतलब जी ने कुछ और काम किया ही नहीं। तो जी ने कुल कितना काम किया है यार, गुरुत्व ने कितना काम किया है, गुरुत्व द्वारा किया गया कुल काम, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जिस ऊंचाई पर है उसी ऊंचाई पर बस दूर चला गया है ना, यहाँ पर था आगे चला गया, तो गुरुत्वाकर्षण उतना ही लग रहा है ना। मैंने ऊपर नीचे करता, अगर नीचे करता तब गुरुत्वाकर्षण अलग होता, मैं ऊपर करता तब अलग होता है। नीचे ऊपर करने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता या बढ़ता है। क्षैतिज तुम कहीं चले जाओ, कहीं भी आ जाओ, गुरुत्वाकर्षण कोई कार्य नहीं करेगा, वो शून्य ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे रखूं और 1 किलोमीटर तक जाऊं तो गुरुत्वाकर्षण जितना काम यहाँ पे कर रहा था उतना ही काम हर पॉइंट पे करेगा, लेकिन मैं ऊपर नीचे करूं तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटने बढ़ने लगेगा। छठवां सवाल दे रहा है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संचय के नियम का उल्लंघन करती है? पहली बात, ऊर्जा संचय का नियम क्या है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? अचर। मतलब ये कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो जो मान आएगा उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है, कहने का मतलब वो कभी बदल नहीं सकता। जैसे अगर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का ई के प्लस ई पी, ये क्या है भाई? ये स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, ई पी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा कितना होता है? अचर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि एक वस्तु जो है ऊपर से गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होगी। ठीक है, सही बात है। अगर मैं एक वस्तु को यहाँ तक उठा के ले जाऊं, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊं, तो इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी? mgh। क्या है ये? स्थितिज ऊर्जा है। अब ये जब गिरने लगेगी वापस, यहाँ पे देखो, जब ये गिरने लगेगी तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे h है, मान लो इसकी हाइट h थी, अब क्या होगी? इसकी हाइट में कुछ कमी आ जाएगी ना, h माइनस मान लो 1 मीटर नीचे आ गई, तो 1 मीटर कमी आ गई। तो अगर 1 मीटर की कमी आ गई तो ये कम हो जाएगा ना इसका, जितने धरती के पास जाओगे। ठीक है, कोई भी वस्तु जितना धरती के पास जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? उतनी घटती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, एकदम यहाँ पर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मैं सोचो इसको यहाँ से उठाया था, यहाँ ले गया, ये जब गिर के वापस यहाँ आ जाएगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जीरो। स्थिति बदलने से तो ये बढ़ा था, इसके पास ऊर्जा कैसे आएगी? स्थिति बदला था, ऊर्जा आ गई थी, फिर वहीं आ जाएगी, ऊर्जा चली जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे जैसे नीचे जा रही है इसकी क्या हो रही है? स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर जब थी, ठीक है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी है? mgh, पर यहाँ पे गतिज ऊर्जा कोई पूछे कितनी है? जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रुका हुआ है। कोई वस्तु अगर रुकी है तो उसकी गतिज ऊर्जा नहीं निकाली जा सकती, उसकी बस एक ऊर्जा निकाली जा सकती है, वो कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर रुका हुआ है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? इसकी ऊर्जा होगी जीरो। कौन सी? गतिज। अच्छा, अब ये जब नीचे गिरने शुरू होगा, ठीक है, तो एक समय आएगा, एक समय कहीं बीच में आएगा। ठीक है, बीच में कोई ऐसा समय आएगा जहां पे ई के किसके बराबर हो जाएगा? ई पी के। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसी एक समय पर बीचों बीच में, दूरी के बीचों बीच में आते ही क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और उसके इधर जैसे जैसे हम जाएंगे ईपी का मान घटता जाएगा। ठीक है, ईपी घटता जाएगा और ई के बढ़ता जाएगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान धरती के करीब आते आते क्या होगा? घटने लगेगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगेगा।
और जैसे ही ये धरती से टकराएगा, ठीक है, या ऐसा सोचो अभी टकराने वाला है, अभी टकराया नहीं, इतनी दूरी बच गई है, तब क्या होगा, तब यहाँ पर गतिज ऊर्जा 1/mv² मतलब अधिकतम हो जाएगी, और ई पी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे कम हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लगभग 0। 0 अभी नहीं हुआ है, जब टकराएगा तब 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब बस टकराने ही वाला है, कुछ क्षण और टकरा जाएगा, और जब टकरा जाएगा तब क्या होगा भाई, जब टकरा जाएगा तब ई के और ई पी दोनों क्या हो जाएंगे, 0। टकराने पर दोनों 0 हो जाएंगे। नहीं टकराया है तो जब एकदम ऊपर है तो mg का मान सबसे अधिक, जब एकदम नीचे है तो ek का मान सबसे अधिक। मतलब यहाँ पर एकदम ऊपर गति स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है, एकदम नीचे क्या होता है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, और जैसे जैसे नीचे जाता है स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो जब ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो पहले दोनों कितने थे, 5-5 थे, तो दोनों के जोड़ करके आ रहा था 10 आ रहा था, समझ रहे हो, दोनों को जोड़ करके 10 आ रहा था। लेकिन जब ये नीचे जाने लगे तो ये घटने लगा, ये मान लो 4 हो गया तो ये बढ़ के 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, दोनों 0 हो जाएंगे और ये भी 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कब, जब ये यहाँ पर टकरा जाएगा तब फिर सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया छठवां सवाल। छठवां हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं क्या दे रहा है। अगला सवाल दे रहा है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। साइकिल चलाते हो, पैर चलाते हो तो क्या होता है। ठीक है, पैडल को चलाते हो, पैडल रुकी होती है, तुम उस पर क्या डालते हो, गतिज ऊर्जा डालते हो। ठीक है, गति डालते हो ना, ठीक है, वो क्या करने लगती है, गति करने लगती है। तो सोच के बताना इसको, ये क्या करता है। सातवां क्या है, होमवर्क। खुद से सोचो, खुद से सोचो। साइकिल सब लोग चलाते हैं, सोचो। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली गई। हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है। जब मैं बल लगा के मान लो इसको ठेल रहा हूँ, जब धक्का दे रहा हूँ और ये नहीं हिले, ऊर्जा मेरी गई, इसमें गई, पर इसको हिलाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी थी, ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए, हिलाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी थी वो मैं दे नहीं पाया, वो नाकाफी था। वो इसमें गया और फैल गया, खत्म हो गया, एकदम से फैल गया। ठीक है, धीरे धीरे फैलता जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। लेकिन जितनी ऊर्जा इसे देनी चाहिए थी उतना मैं न दे पाया, इसलिए ये नहीं हिला, पर ऊर्जा तो मैंने इसे दिया। ठीक है, अब 9वां सवाल कर रहा है, किसी घर में एक महीने, 9वां भी होना चाहिए, भी आसान कर, 9वां और 7वां, 2 सवाल आसान है, इनको कर। 10वां करते हैं, प्रश्न 10। 10वां प्रश्न क्या है भाई, 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, ऐसा समझो, ये 40 का है, 40 केजी का, वैसे 5 मीटर तक उठाया, ऐसे है सवाल। ऐसे 40 केजी को कहां तक उठाया गया, इस 40 केजी को उठाया गया 5 मीटर तक। ठीक है, धरती से कितना उठाया गया भाई, 5 मीटर। आगे कह रहा है इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, और क्या है,
तो जब यदि मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पे होगा तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन करें। ठीक है, दो सवाल पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा कितनी है, दूसरा पूछ रहा है गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं भाई। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का, EP बराबर mgh। P का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। P का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है का मतलब, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, उसी का P लिखते हैं यहाँ पर। आगे अब यम कितना दे रहा है, 40, क्या दे रहा है, kg। जी कितना लेना है, जी लेना है हमें, जी लेना है 10। जी कितना लेने के लिए बोल रहा है, 10, ले लो 10। एच कितना है, 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2000 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसका इस 10 का क्या है, मीटर सेकेंड स्क्वायर है ना, गुरुत्वाकर्षण का। अब इसको हम क्या जानते हैं, जूल जानते हैं भाई, तो क्या लिख लेंगे, 2000 जूल। ठीक है, ऊर्जा मिल गई कितनी, 2000 जूल। कौन सी ऊर्जा मिली, स्थिति। अब निकालते हैं गतिज, गतिज ऊर्जा। कैसे निकालेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें फार्मूला पहले याद होना चाहिए। तो क्या होता है, E के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, पर हमें कहीं वेग दिया नहीं है इस सवाल में, तब क्या करेंगे, तब वेग निकालेंगे। वेग कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे वेग निकाल लेते हैं भाई। ये तो यहीं पर हो जाएगा वेग, वेग v बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, वेग निकालने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं, गति के समीकरण से इसे निकालना पड़ेगा। गति के तीसरे समीकरण से कर लेते, तीसरे समीकरण से। और ध्यान रहे, हमें त्वरण के लिए a बराबर g मान के चलते हैं जब हम लोग, तो क्या लिखते हैं, एक जगह पे g, तो v² माइनस v² बराबर 2g, और यश की जगह क्या ले लेंगे, यच। यश की जगह क्या ले लेंगे, यच। तो यच लिख दे, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा u²। प्रारंभिक, प्रारंभिक गति कितनी है, 0। प्रारंभिक गति क्या मान लेते हैं, 0। तो v² बराबर कितना मिलेगा, 2 × 10 × 5। कितना होगा ये निकालेंगे, तो ये मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा, करो इसे, ये हो जाएगा 10 10 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। लेकिन सवाल में कुछ तो और कह रहा था, यदि पिंड मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, ठीक है, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते में होगा, ठीक है, सोचो इसे मैं गिरने दूं तो यहाँ पर, जब यहाँ पर होगा तब इसकी गति ऊर्जा पूछना, आधे रास्ते में होगा तब गति ऊर्जा बतानी। तो ये दूरी हमें आधी करनी पड़ेगी। ठीक है, 2.5, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, ये दूरी हमें आधी करनी पड़ेगी। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 तो 50, 50 v² बराबर 50, तो v बराबर करनी में 50 मीटर पर सेकंड, इतना लिख लो। अब v का मान मिल गया, यहाँ पे रख देते हैं। E के बराबर 1/2 × 40 kg और v², तो v² का मान कितना था, यहाँ पे देख लो तो 50 था ना, तो 50 रख दे सीधे, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको काट देते हैं, ये 40 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1000 जूल। ठीक है, लिख लेते हैं जूल। तो गतिज ऊर्जा कितनी है, 1000 जूल,
और स्थितिज ऊर्जा कितनी है 2000। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी है 1000 जूल और स्थितिज ऊर्जा कितनी है 2000। क्यों 1000 है? क्योंकि आधी दूरी से ले रहे हैं, जब आधी दूरी तय कर चुका तो इसे इसको आधा होना था। ठीक है, ये हो गया 10वां सवाल। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कितने सवाल बच गए हैं 11 सवाल और रह गए, वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।